कोरोना से जुड़ी लखनऊ से बड़ी अपडेट है, जहां कोरोना पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 6 भत्तों पर योगी सरकार ने रोक लगाई है, जिसमें विभागीय, जिसमें सचिवालय, ये जो भत्ते हैं उस पर रोक लगाई गई है। इसमें पुलिस भत्ता भी शामिल है, यानी पुलिस भत्ते पर भी रोक लगाई गई है। 31 मार्च 2021 तक ये रोक लगाई गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पे रोक लगाई थी और अब यूपी सरकार ने भी यह फैसला लिया। चूंकि कोरोना संकट सामने है और अर्थव्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती है, उसे फिर से पटरी पे लाना, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद और एक तरफ कोरोना को फैलने से भी रोकना है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाना है और इन दोनों में तालमेल को बिठा के आगे बढ़ना, ये एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से सरकार कैसे पार पाती है। तो 6 भत्तों पर योगी सरकार ने रोक लगाई। विभागीय, सचिवालय और पुलिस भत्ते इसमें शामिल है। 31 मार्च 2021 तक ये जो भत्ते हैं उस पर रोक लगाई गई है, ताकि जो अतिरिक्त प्रभार है उसे कम किया जा सके और कोशिश सरकार की यही कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। नितिन इस वक्त लखनऊ से मेरे सहयोगी। नितिन, क्या अपडेट? 6 भत्तों पे रोक लगाई है योगी सरकार ने। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 6 भत्तों पर राजेश रोक लगाई गई है और बताया जा रहा है कि करीब 16 लाख ऐसे कर्मचारी हैं राज्य सरकार के। इसके साथ ही करीब 11.5 लाख पेंशन कर्मचारी, जिनको अभी पेंशन मिल रही थी, इन कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक सबसे अहम सवाल ये है कि जो 6 तरह के भत्ते बंद किए गए हैं, ये अगले साल तक चलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वैश्विक महामारी की वजह से जो हम समस्याएं झेल रहे हैं, उसमें सबसे अहम रोल जो निभा रहा है तो वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस विभाग का हो या स्वास्थ्य कर्मचारी हो। ऐसे में इन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इनको अगर देखा जाए तो कई जगहों पर मांग उठी थी कि इनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, लेकिन अब जो सरकार का फैसला आया है कि इनके भत्तों में कटौती कर दी जाएगी, तो इससे उनका मनोबल ना टूटे, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ सोचना जरूरी है। क्योंकि इन भत्तों को जोड़ करके ही कहीं ना कहीं एक सैलरी, एक मोटी रकम बनती थी जिनसे लोगों का खर्च चल रहा था। लेकिन अब जो बेसिक पे उनको मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं खर्चा चल पाए ना चल पाए और इस वैश्विक महामारी में, इस कोरोना की लड़ाई में उनके मनोबल ना टूटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नितिन, एक बड़ा संकट भी है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो पटरी से नीचे जा चुकी है उसे पटरी पे लाना है, क्योंकि वैश्विक महामारी है, वैश्विक मंदी भी सामने नजर आ रही है। ऐसे में ये कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर ऐसे में कदम उठाए जा रहे हैं राजेश, ताकि कुल मिलाकर जो फंड, कोविड फंड बनाया गया है सरकार की तरफ से, या फिर जितना खर्चा अभी तक सरकार की तरफ से किया गया है, ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जा सके। क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं कि अभी कितने दिनों तक बढ़ेगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पेशेंट्स की संख्या है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। 1700 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे अहम बात यह है कि जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से लागू करी गई हैं, चाहे खाने पीने की हो या राशन की हो, और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा जो चरमरा रहा है, उसको कैसे पटरी पर लाना है, कैसे उसे दुरुस्त रखना है, ताकि सारी चीजें नॉर्मल तरीके से चलते रहे, उसके लिए सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी। लेकिन जो कर्मचारी जो अभी भी सड़क पर लगा हुआ है, पुलिस विभाग का हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का हो या फिर अन्य जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इस महामारी में भी अपने परिवार से अलग हटकर वो काम कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा उसका जो मनोबल है वो कमजोर जरूर पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना पर योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां 6 भत्तों पे योगी सरकार ने रोक लगाई है। 6 तरह के भत्ते, जिसमें विभागीय, सचिवालय और पुलिस भत्ता शामिल है। तो कोरोना संकट और सामने एक बड़ी चुनौती, आर्थिक भी और